मियां नवाज शरीफ के लंदन से मौलाना फजल रहमान को व्हाट्सएप कॉल के बड़े चर्चे हैं। 2-3 दिन से मीडिया के ऊपर इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो रही है। मौलाना फजल रहमान की तरफ से इस फ़ोन के हवाले से कहा गया कि मियां नवाज शरीफ ने जो फ़ोन किया उसमें मौलाना फजल रहमान ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि हम जब भी हमारी कोई तहरीक चलती है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले हमारे साथ खड़े होने की बात करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो फिर दोनों पीछे हट जाते हैं। तो इस हवाले से शदीद शिकवा किया गया मौलाना फजल रहमान की तरफ से मियां नवाज शरीफ के साथ। तो मियां नवाज शरीफ ने वही बात की जो पार्लियामेंट हाउस में मियां शहबाज शरीफ कर चुके थे। मियां शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से माफ़ी मांगी कि हमने आपके साथ कोई सही सलूक नहीं किया और आइंदा हम बिल्कुल वही करेंगे जो आप चाहेंगे। इस हवाले से जब मरीम नवाज शरीफ नैब के ऑफ़िस में गई थी जिसमें हल्ला गुल्ला हो गया था, नैब के ऑफ़िस के ऊपर एक जलगार सी नज़र आई थी, उस मौके के ऊपर भी उसके बाद में मरीम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया है कि मौलाना फजल रहमान की APC जो बुलाएं, वो जो भी फ़ैसला करें उसके ऊपर आप लोगों ने अमल करना है और मौलाना फजल रहमान ही ऐसे किसी तहरीक को लीड करेंगे। मरीम नवाज़ के इस मौक़िफ़ को कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो सूरत हाल सामने आई है इसके बाद मियां शहबाज शरीफ को लीडरशिप से अलग कर दिया गया है। मियां नवाज शरीफ की बजाय सारे के सारे इख्तियारात मौलाना फजल रहमान को दे दिए गए हैं। तो हो सकता है कि इसी चीज़ को देखते हुए मौलाना फजल रहमान ने मियां नवाज शरीफ को कॉल की हो, लेकिन इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ ने कॉल की थी। बात हम ये कर रहे थे कि मियां शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर खड़े होकर मौलाना फजल रहमान और उनकी पार्टी से माफ़ी मांगी थी। इस चीज़ को देखते हुए ये गुमान गालिब है कि मियां नवाज शरीफ ने हो सकता है कि फ़ोन किया हो मौलाना फजल रहमान को और मौलाना फजल रहमान की तल्ख़ शीरीं बातें भी सुनी हों। तो इस हवाले से जब मुस्लिम लीग नून से बात की जाती है, बड़े बड़े एंकर्स ने मुस्लिम लीग नून से उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उनकी तरफ से साफ़ इनकार किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ ने किसी किस्म की मौलाना फजल रहमान को कॉल नहीं की। और ये ख़बर जो जारी हुई है ये भी जमीयतुल उलमाए इस्लाम के दफ्तर की तरफ से या उनके लोगों की तरफ से अखबारात को जारी की गई है। उसमें उन्होंने अपना हाथ ऊपर रखने की कोशिश की है कि अपना पलड़ा भारी दिखाने की कोशिश की है कि मियां नवाज शरीफ के साथ मौलाना फजल रहमान ने दो टोक बात की है। लेकिन सूरत हाल ये है कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी कहती है कि मियां नवाज शरीफ ने कॉल की है, जबकि मुस्लिम लीग नून ऐसी किसी भी कॉल से लातल्की ज़ाहिर करती है। हो सकता है कि जिन क़ुव्वतों के साथ उनकी डील हुई, मुबैना डील हुई, उनसे उनके सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए इस कॉल को छुपाया जा रहा हो। बहरहाल इसके एक दो पहलू तो सामने आते हैं कि अगर ये मौलाना फजल रहमान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से ये झूठी एक कॉल दुनिया के सामने लाई गई जिसका कोई बुनियाद नहीं है मुस्लिम लीग नून के मुताबिक, तो इसका मकसद क्या हो सकता है? इसका मकसद यही हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान फिर से चढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं, एक तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, APC बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। APC का देखिए कि मुस्तकबिल क्या होता है। और मौलाना फजल रहमान जो एक और लॉन्ग मार्च लाएंगे या जो भी एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, उस हवाले से ऐसी ख़बरों से उनके इस मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। और जिस तरीके से वो तैयारियां कर रहे हैं किसी लॉन्ग मार्च की या एहतजाजी मुजाहरों की, उसको भी कुछ ना कुछ सपोर्ट हासिल होगी। और फिर मौलाना फजल रहमान एक बार फिर चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी उनको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। वो जो भी तहरीक चलाना चाहते हैं, ऐसी कॉल से जो मुबैना तौर पे मियां नवाज शरीफ ने की है, उनके ये मुफाद में जा रही है मौलाना फजल रहमान के सियासी तौर पे। तो दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ को क्या फ़ायदा इससे हो सकता है ऐसी कॉल से, जो कुछ उनकी तरफ से कहा गया? मौलाना फजल रहमान ने तो ये भी मशवरा दिया मियां नवाज शरीफ को कि अब आप जेल भरो तहरीक शुरू करें, हम आपके साथ खड़े हैं। और नैब में जाने के बिल्कुल आप नैब में पेश होने से इनकार कर दें, जो होगा देखा जाएगा, हम भी आपके साथ खड़े हैं। तो इससे मौलाना फजल रहमान शायद अपनी भी
अपना भी वो चमड़ी बचाना चाहते हैं नैब से कि ऐसा हो जाए कि कोई भी नैब के सामने ना जाए और हमें भी ना जाना पड़े। तो बहरहाल मियां नवाज शरीफ की तरफ से अगर मौलाना फजलुर रहमान को कॉल की गई है तो उसका मकसद ये हो सकता है कि 17 अगस्त को मियां नवाज शरीफ को जिस रेफरेंस में तोशा रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया जा रहा था एहतसाब अदालत की तरफ से, इस मामले को लेके मियां नवाज शरीफ की पार्टी चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो कुछ कहा गया वो यूँ समझ लीजिए कि लेने के देने पड़ गए तो ये थे इश्तिहारी करार देने से बचने के लिए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा आप तो बिल्कुल इश्तिहारी ही नज़र आते हैं क्योंकि हमने 8 हफ्ते की ज़मानत दी थी, उसके बाद आप वहाँ पे किस तरह से बैठे हुए हैं। तो एक इस प्रेशर को भी जो अब नज़र आ रहा है मियां नवाज शरीफ के ऊपर पड़ता हुआ, हो सकता है मियां नवाज शरीफ को इस केस में पाकिस्तान वापस आना पड़े। तो इस दबाव को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए वो इस किस्म की मौलाना फजलुर रहमान को फिर सामने ला के खड़ा करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर अदारों पर कुछ दबाव पड़े और मियां नवाज शरीफ का उसी तरीके से मामला चलते रहने दे जिस तरीके से पहले चलता था कि कोई पूछने वाला नहीं था, वो वहीं पे बैठे हुए थे। तो ये तो दो पहलू हो गए मुमकिन तौर पे, एक मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कि वो मियां नवाज शरीफ को इस्तेमाल करना चाहते हैं इस कॉल के ज़रिए, और दूसरा मियां नवाज शरीफ की तरफ से वो इस कॉल के ज़रिए इस्तेमाल करना चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान को। तो बाकी हमारी जो इस हवाले से राय है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ ऐसी कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो जिन कुव्वतों को कुछ यकीन दहानियाँ करा के गए थे कि उनका वहाँ पे रवैया क्या होगा, मियां नवाज शरीफ उससे फिरते हुए नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है कि रस्से तुड़ाने की कोशिश तो कर रहे हों, लेकिन इस हद तक वो यकीनन नहीं जाएंगे इस चीज़ को देखते हुए कि अगर कोई वहाँ डील हुई थी या वो बीमार थे या बीमारी का बहाना करके गए। वो मियां नवाज शरीफ इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुव्वतें के साथ वो कोई मथा लगा सकें। उन्होंने तो ये भी किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया तो उन्होंने फौरी तौर पे अपनी पार्टी को कह दिया कि आप इसके हक़ में वोट दे दें, और फिर FATF के हवाले से जो कानून साजी हुई उसमें भी मुस्लिम लीग नून हुकूमत के या फ़ौज के शाना नज़र आई। तो ये तो एक इम्कान रद्द किया जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से ऐसी कोई कॉल की ही नहीं गई, अगर की भी गई है तो उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए या उससे ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ फिर रह गया कि मौलाना फजलुर रहमान, उनकी तरफ से गालिब गुबान यही है कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी इस ऐसी कॉल से अपने मकासद हासिल करना चाहती है और ये कॉल फिर इन्हीं की तरफ से की गई नज़र आती है। अल्लाह हाफिज़।